हेलो एवरीवन, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, सभी हैप्पी होंगे। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, और आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच सारे दोस्तों। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके ट्रेड फेयर। तो बच्चों को बहुत डिमांड हो रही थी, मम्मा ट्रेड फेयर ले चलो, पापा ट्रेड फेयर ले चलो। एक्चुअली पड़ोस में 2-3 बच्चे हैं ना, तो वो घूम के आए। तो बच्चों को रहता है ना कि ये बच्चे गए हैं तो हमें भी जाना है। और देखिए धूप कितनी तेज है, जैसे मई जून की गर्मी में होती है ना, गाड़ी में भी इतनी गर्मी है। और हम लोग इवनिंग में जा रहे हैं, यही कारण है। हम मॉर्निंग में इसलिए नहीं गए कि इतनी धूप में कौन घूमेगा। मुझे तो धूप में आंखों में एलर्जी हो जाती है, पानी आने लगता है, मेरी आंखों में रेड हो जाती है। तो अभी इवनिंग के टाइम में, अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 o'clock हो रहा है, और धूप देखो कितनी तेज हो रही है। कोई कह सकते हैं फरवरी का मंथ चल रहा है, बिल्कुल नहीं, इतनी गर्मी हो गई इस बार। तो चलिए अब आपको फेयर में जाके ही मिलते हैं, ट्रेड फेयर कैसा लगा हुआ है। तो मैं ट्रेड फेयर कई जगह पे, जहाँ सिटी में रही हूँ वहाँ कई जगह घूमी हूँ, बट मैं मेरठ में अभी तक नहीं घूमी। तो देखते हैं आज पहली बार मेरठ का कैसा लगता है ट्रेड फेयर। सो गाइस, लो हम आ गए ट्रेड फेयर में, और ये दिल्ली रोड पे लगा हुआ है। और इधर जाने के बाद में एंट्री टिकट 10 रुपीज़ पर मेंबर है, और 7 ईयर्स तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, 7-8 ईयर्स के। तो श्रीजा सक्षम का लगा ही नहीं टिकट, हम दोनों का लगा 20 रुपीज़। और देखिए यहाँ पे कैमल वगैरह थे, अगर आपको कैमल राइड करनी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे काफ़ी आइटम थे हैंडीक्राफ्ट के, जो कि राजस्थानी कल्चर से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। बाहर के डिफरेंट चीज़ें ना देखने में अच्छी लगती हैं, और ये चीज़ें अपने घर में सजी हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर आपका घर में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ओपन सा हाउस है, तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली अच्छी लगती है। और कॉर्नर्स में भी आप छोटे छोटे टेबल लगा दो ना, बहुत अच्छे लगते हैं। बट मेरे को तो ये परचेस करना नहीं था, क्योंकि मैं फिर अभी मेरे को लेना भी नहीं है, कुछ कंडीशन भी मेरी ऐसी नहीं है, और दूसरा अभी मुझे लेना भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं चीज़ें। डाइनिंग टेबल भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का था कुछ। और ये सब देखिए हाथ से बनाई हुई कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये बच्चों का एक बोट टाइप का था, कुछ पानी भरा हुआ था इसमें, और ये मोटर बोट था बच्चों का। तो सक्षम इस पे बैठा, सक्षम को बहुत अच्छा लगा। और इसका टिकट था 80 रुपीज़ पर चाइल्ड। और उसके बाद में श्रीजा को डार्ट बोर्ड पे निशाना लगाना था। तो चलो, श्रीजा को इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद है, और ये इनमें है भी काफ़ी थोड़ा। श्रीजा ने क्या किया, आप देखो, पापा ने लगाया, पापा का निशाना तो पता नहीं कहाँ लगा, लेकिन श्रीजा को देखना, श्रीजा ने कितना परफेक्टली निशाना लगाया। और ये भैया बोल रहे थे 50 रुपीज़ में इन्होंने 6 टाइम्स चलाने के लिए दिया था ये, और उसमें श्रीजा ने 2 टाइम्स में भी इसके बीच में लगा दिया। तो अगर 2 बार आप 5-6 बार से वैसे 2 बार निशाना बीच में लगाते हो ना, तो आपको प्राइज़ मिलेगा। तो श्रीजा ने लगा दिया परफेक्टली, और इसने 2 बार तो 2 बार में ही लगा दिया, और मैं भी देखती रह गई। और जबकि इसने कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं है, तो ये स्केट्स में, रनिंग में और इस तरह के स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आगे निकले। थोड़ा सा मेरे फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर हैं, तो मैं डेफिनेटली अपने बच्चे को इस चीज़ में आगे सपोर्ट करूँगी। डांसिंग में भी अच्छा, हमारी सेक्शन से भी एक बार ट्राई करवाओ। थोड़ा विनर बन गई हो, तीसरे बार में इसने एकदम लगा। तुम्हें क्या प्राइस मिला है? ये जीता। अरे वाह, ये मज़ा आ गया। देखो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जीतने के लिए, लेकिन जब इंसान को जीतता है ना, इसकी हैप्पीनेस बहुत बड़ी होती है। उसके बाद में एक हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे बना हुआ, तो उसमें कुछ आवाज़ें आ रही थी, जो सक्षम को बड़ी डरावनी लग रही थी। हम लोग यहाँ नहीं गए। उसके बाद, हाँ, उसके बाद में ये सब देखिए, ये चीनी मिट्टी से बना हुआ काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, सेरेमिक की बनी हुई। तो सेरेमिक अगर आपको पसंद है, आपको घर में अपनी डेकोरेशन का शौक़ है, किचन में चीज़ें चाहिए, या फिर ऐसे ही रैंडमली डेकोरेट करने के लिए चाहिए, तो बहुत ब्यूटीफुल। और वाज देखिए कितने सुंदर हैं। अगर आपको घर सजाने के लिए कुछ छोटी मोटी बाहर की चीज़ें चाहिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद सक्षम अपनी बोट में बैठ गया, और इसको, सक्षम को बहुत मज़ा आया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मैं चाहे परचेजिंग ज़्यादा ना करूं, लेकिन बच्चों को एक्टिविटी कराने में विश्वास रखती हूँ काफ़ी, क्योंकि उससे हमारे बच्चों की हेजिटेशन, डर, वो सब निकलता है। और पता है कि एक टाइम हम दुनिया भर की ख़रीदारी पूरे ज़िंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ काम ऐसे हैं जो हम बचपन में ही करते हैं, और इनको हम इंजॉय कर सकते हैं। झूले झूलना और इस तरह के काम करना। तो मैंने सक्षम को इसमें बताया। श्रीजा तो इसके लिए बड़ी थी, बट सक्षम के लिए ठीक था, ये ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए नहीं था ये। और श्रीजा ने अपना बोर्ड पे निशाना लगाया। मैं तो कह रही थी बच्चों कैमल पे भी बैठो, बट बच्चों ने कुछ हाँ ही नहीं करा। तो चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चों को अच्छा लगे वही ठीक है। देखो सक्षम चला रहा है ना मोटर बोट, इसको काफ़ी अच्छा लगा। कैसे मेरा गुड्डा सा बैठा है, बिल्कुल मासूम सा बन के। और कभी कभी मतलब इसको ये इधर उधर अपनी आंखों से देखता रहता है कि मम्मी पापा दिख रहे हैं, श्रीजा दीदी दिख रही है नहीं। अभी छोटा है। अभी एक मेरे उस पर कमेंट आ रहा था, मेरा बेटा ना अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 5 ईयर्स का है अभी।
तो अभी तो ये बहुत छोटा है और अभी ये इस बार यूकेजी में आएगा, अभी एलकेजी में है सेक्शन। तो बस, और देखो कैसे बोट चला रहा है। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, क्लिप्स वगैरह जो मार्केट में वैसे भी आपको मिल ही जाती हैं। तो इसमें से श्रीजा ने 2 हेयर बैंड लिए। अभी आके जस्ट मैं बैठी हूँ, मैंने सोचा अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। आइसक्रीम खा के आए हैं। हाँ, सक्षम खा रहा है आइसक्रीम, क्योंकि अब तो दिन काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो सभी ने हमने एक एक आइसक्रीम खाई और कुछ हमने ऐसा स्पेशल लिया नहीं, और बस श्रीजा ही लाई, क्योंकि श्रीजा को हेयर बैंड वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं, इसको अच्छा लगा वहाँ पे। और हम लोग ज़्यादा देर भी नहीं रुके, सच बताऊँ तो। ये बैंड है। हाँ, और वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए भी हम लोग चले गए थे, और मेरे हस्बैंड तो बैठ ही गए थे, बस हम एंट्री कर गए थे और वो गाड़ी में आके वापस बैठ गए, क्योंकि वो ज़्यादा चलते फिरते हैं तो वो थक गए। मैं इसे पहन के दिखाऊं? हाँ देखो, इधर देखो। तो देखो, एक तो ये हेयर बैंड लाई है श्रीजा, काफ़ी अच्छा है ग्रे कलर का, और ये वाला कलर तो बहुत ही प्यारा है। उधर कपड़े फैले हुए हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो फैला देती हूँ थोड़ा। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, कितना प्यारा कलर लग रहा है श्रीजा के फेस पे ये वाला। तो श्रीजा ये वाला बैंड लाई है, और एक ये वाला भी लगा के दिखा दो। ये वाला कहीं जाती हूँ तो श्रीजा कुछ हेयर बैंड वगैरह लेती है तो मैं दिला देती हूँ, है ना। दोनों का कलर अच्छा है, तो इसके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। कहीं जाती है तो इसको प्रॉब्लम रहती है। और सक्षम ने क्या लिया? आइसक्रीम। सक्षम ने तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि सक्षम को लेनी होती गाड़ियाँ, और ऐसी बहुत अच्छी क्वालिटी की वहाँ कोई गाड़ियाँ थी नहीं जो मैं उसको दिलाती। ये मेरा कलेक्शन हो गया। कितने सारे हेयर बैंड हो गए। ये ऐसा, ये नॉर्मल, ये कैट वाला, ये इसका कलर बहुत प्यारा लगा है। ये भी लिया है, बहुत सुंदर कलर लगा, और ये वॉशेबल है, बिल्कुल कपड़े का बना हुआ, इसको वॉश कर लो कभी, बहुत सुंदर लगा है ना। और वाला भी अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा है। हाँ। ये इस पे भी चल सकता है, इस वाली की ड्रेस। और सक्षम ने क्या लिया? सक्षम ने कुछ भी नहीं लिया, सक्षम ने आइसक्रीम ली थी, है ना। सक्षम को तो ऐसे ही घूमने में मजा आ गया, है ना। कोई अच्छी गाड़ियाँ थी क्या वहाँ? हाँ मम्मी, अच्छी नहीं थी। तो सक्षम के मतलब का ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। इसे ऐसे गले में भी डाल सकते हैं। कुछ ऐसी राजस्थानी कल्चर की चीजें या इस तरह की चीजें काफी थी, बट मेरे को ऐसा कुछ परचेज नहीं करना था। मैं तो सिर्फ इसलिए गई थी कि बच्चे थोड़े हैप्पी हो जाएं, और बाहर तो मैं फिजूल खर्ची करती नहीं हूँ। जो मुझे चीजें लगती है ना, मुझे घर के लिए जरूरी है, वही लाती हूँ। गंदी मूवी थी वहाँ पे। अच्छा, उससे आपको डर लग रहा था ना? हाँ, वो हॉन्टेड हाउस था ना एक भूत वाला, तो उसमें वो आवाज सी आ रही थी, सक्षम को अच्छा नहीं लग रहा था वो, है ना। गंदी लग रही थी उसकी आवाज़, है ना। ऐसी चीज़ें सक्षम को बिल्कुल गंदी लगती हैं। और बस हम अभी घर पे आके बैठे हो, ऐसा कुछ लाए भी नहीं ज़्यादा, और ऐसी जगह से मैं अभी नहीं, पहले से भी इतना कुछ लाती नहीं लगा मुझे। हाँ मम्मी वही ना, तो दो गेम खेल रही हो। तो आपने भी तो, आप तो बोट में बैठे थे ना, है ना। मैंने तो बहुत सामान लिया। अगर आप ट्रेड फेयर में, ट्रेड फेयर नहीं उसका नाम है, ट्रेड महोत्सव, तो अगर ट्रेड महोत्सव में आप जाना चाहते तो आप जाओ, अच्छी जगह है, जाओ। इतनी कोई भीड़ भाड़ नहीं है कि आपको भीड़ में जाने से कोई टेंशन हो। मम्मी मैंने काम शूट करने में ही जीता, मैंने 2 बार बीच में। श्रीजा जीत गई ना उसमें शूटिंग में, तो श्रीजा ने ये विन किया, और श्रीजा ने बिल्कुल परफेक्टली निशाना लगाया है ना श्रीजा। मम्मा इसने गेम खेला था, उसमें कोई प्राइज तो जो पुराने वाला ऐसा है ना, क्यों नहीं भाई वो वाला एकदम अच्छा है। ये देखो, ये तो डायरेक्टली होता है। देखो ऐसे देखो, कहीं जा रहे हो ना तो बच्चे झगड़ा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं जाने का मोटिव बस यही होता है कि बच्चे थोड़े खुश हो जाएं, और घूमने चले जाते हैं हम लोग कहीं भी, बट ज़्यादा मैं इनको घुमाती फिराती इतना नहीं हूँ, क्योंकि थक जाते हैं जल्दी। तो फिर बस हमने एंट्री की, इन्होंने टिकट ले ली हमारे, और उसके बाद हमने एंट्री कर ली। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ पे चेयर्स वगैरह भी पड़ी हुई थी, ऐसे भीड़ नहीं थी, भीड़ होती तो हम लोग नहीं जाते, थोड़ा सा हम लोग भी इस चीज़ से बच के रहते हैं। और फिर बस थोड़ी देर ये घूमे, फिर भी इन्होंने कहा बच्चों को आप घुमा लो, फिर मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर गाड़ी में बैठ गए, और फिर बस मैं थोड़ा सा बच्चों को घुमा लाई। हम ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमने आधा घंटा लगाया होगा, उससे ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया वहाँ पे। फिर घर पे भी आना होता है, घर की चीज़ों को भी देखना होता है। बस ये है कि ये एक रियल है, ये नकली है। हाँ, ये अच्छा वाला है ना, इसकी क्वालिटी। ये देखो, ये ना एकदम स्मूथ है। और देखो, ये देखो, ये तो ऐसे ही इसका लोकल कॉपी बना देते हैं। देखो, ये हिल भी मुश्किल से रहा है। मैं इसे सजाने के काम के लिए लूंगी। हाँ, घर में सजा के रखो ना। मुझे भी कोई दे दे भाई को। अब तो थोड़ी देर के लिए भाई को रियल वाला दे दो ना। मैं नॉर्मल वाला दे रही हूँ। चलो ये दे दो, नए वाला ले लो थोड़ी देर। मम्मी ये मेरा है, तो ठीक, बाद में रख देना यहाँ पे। नहीं ले पाई, क्योंकि मम्मी ने फिर कह दिया
कि पापा की तबीयत खराब है तो पापा ज्यादा चल नहीं सकते, फिर थक जाएंगे पापा। हाँ, पापा को ज्यादा थकाते नहीं ना, पापा ले गए तो पापा को थैंक यू करना चाहिए ना। तुम्हें बहुत मजा आया गेम भी खेलने, मैंने शूटिंग वाला गलत। तो बस यार यही तो लाइफ है, हम लोग परेशान है लेकिन हमारे बच्चे भी तो बच्चे हैं ना, उनको भी तो फिर सक्षम रोने लगा था, फिर पापा ने सक्षम को आइसक्रीम दिलाई। सक्षम को लग गई थी भूख की है ना सक्षम, तो सक्षम ने आइसक्रीम खा ली। सक्षम छोटा बेबी है ना, तो छोटे बेबी को भूख ही लग जाती है और सक्षम को भूख या तो लगती नहीं, या लगती है तो सक्षम से बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सक्षम को। तो बस अब सक्षम भी हैप्पी हो गया, श्रीजा भी हैप्पी हो गई। इसे हिलाना, हिलेगा नहीं। देखो राइट है। हाँ ठीक है। चलो दोस्तों, अगर आप भी मेरठ में रहते हो और आप भी ट्रेड, देखो डांस हो रहा है इसका, तो हैप्पी हो गई वो तो। आप भी अगर ट्रेड, गाना बज रहा है बाहर। हाँ आज हमारी कॉलोनी में कुछ फंक्शन है, छोटा बेबी हुआ है उनके यहाँ पे फंक्शन है, और अगर आप ट्रेड फेयर में घूम के आए हो तो कमेंट करके बताना, नहीं गए तो घूम के आना, क्योंकि अगर आप शॉपिंग वॉपिंग करने के शौकीन हो, इस तरह की चीजें आपको अच्छी लगती है, वहाँ पे वो भी काफी सारा क्रॉकरी आइटम्स भी काफी थे। अगर आप और वुड वाले जो और राजस्थानी आइटम होते हैं ना, वुड के, वो काफी थे वहाँ पे, बट मेरे को तो ऐसा कुछ परचेज नहीं करना था। अच्छा रहा आज का दिन। तो चलिए आगे काम शुरू कर लेते हैं, मुझे करनी है पूजा क्योंकि दिए का टाइम हो गया है। सो गाइज मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर रही हूँ शाम की। तो सुबह शाम की पूजा तो बहुत ज़रूरी होती है अपने मन को शांत रखने के लिए और हैप्पी रहने के लिए लाइफ में, क्योंकि पूरा दिन ईश्वर हमें देते हैं और उन्होंने हमें लाइफ दी है, इतनी अच्छे से सब कुछ चल रहा है, उनकी मेहरबानी है। आगे भी वो सब कुछ अच्छा रखें, मेरे बच्चों को हैप्पी रखें, मेरे पति को स्वस्थ रखें, और बस यही प्रार्थना करती हूँ रोज़ अपने भगवान जी से। और मुझे पता है वो आगे सब कुछ सही कर देंगे, मेरी लाइफ में सब कुछ सेट कर देंगे। जो मेंटली स्ट्रेस हम लोगों को रहता है वो नहीं नया लगाया क्या? नया लगा हुआ है। कौन सी ड्राइंग बन रही है? ये यहाँ पे ये येलो का शेड मारूंगी, ब्लैक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे ब्लू का पूरा, यहाँ पे ब्लू ब्लू होगा। कहाँ से देखिए? ये मैंने यूट्यूब पे से। अच्छा चलो बना लो, कर लेती हूँ। छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऊपर से कपड़े लाती हूँ। नहीं मैं ले आती हूँ, आप अपना काम कर लो। ड्राइंग मुझे भी जाना है। चलना है तो चलो। हम ऊपर जा रहे हैं, हम पहाड़ की चढ़ानी कर रहे हैं। सो बस कहीं से भी घूम के आ जाओ, अपने घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, ये तो चलते ही रहते हैं। तो बस इवनिंग का टाइम है, छत पे से कपड़े लाई, तो बड़े बड़े बेडशीट्स वगैरह जब वॉश करती हूँ अधिकतर ऊपर ही डाल देती हूँ। वैसे मैं कपड़े अधिकतर ऊपर ही डाल देती हूँ, कभी कभी कुछ कम कपड़े हों तो बाहर स्टैंड पे डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे घर जो है ईस्ट फेस है, तो वहाँ पे धूप आ जाती है, मॉर्निंग टू इवनिंग बनी रहती है, तो एक अच्छा है मेरे लिए। अगर कभी गर्मियों में ऊपर जाने का मूड नहीं है, ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर भी मैं सुखा लेती हूँ कपड़ों को, बट अभी तो मैं छत पे ही सुखा लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह ऊपर सुखाती हूँ, क्योंकि एकदम कड़क से सूखे हुए कपड़े बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, मतलब उनको फिर फोल्ड करके अलमारी में जमाने का भी मन करता है। और आज ही कुछ कुर्तियाँ थी मेरी कॉटन की और इस तरह के यूज़ की ना, जो इस मौसम में काम आएंगी, तो मैंने निकाली थी आज बेड में से, तो उन सबको भी वो बाहर निकाल के रख गई थी। वो जब गई थी तो तब वो फोल्ड ही नहीं हुई थी, तो उनको फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि आजकल हम जब बाहर जा रहे हैं ना, तो हमारे जो कपड़े निकले हुए हैं उनको तो पहना ही नहीं जा रहा, मतलब थोड़े मोटे कपड़ों को नहीं पहन के जा सकते जितनी गर्मी है बाहर। इवनिंग में भी अगर हम बाहर हैं तो लगता है कि थोड़ा लाइट लाइट से कपड़े हों कॉटन के, बस हल्का सा एक इनर डाल लो अंदर, तभी कंफर्ट लग रहा है। ज़्यादा मोटे कपड़े पहन के तो कुछ परेशानी सी हो जाती है मुझे। तो देखो श्रीजा की बन गई है ड्राइंग, अच्छी बनाई है, देख देख के बनाती रहती है, सीखती रहती है, मैं भी मना नहीं करती। ऐसे ही तो सीखते हैं बच्चे, ऐसे ही बड़े हो जाएंगे सीखते सीखते। और अच्छा है ना, कुछ फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो कुछ अच्छी चीज़ों में बच्चे अपना टाइम लगाएं। और अभी थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, तो थोड़ी समझ भी आती जा रही है, बदमाशियों में थोड़ा कम रहती है, अच्छे कामों में रहती है, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ही समझदार हो जाएगी। और सक्षम के पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, पापा इसको कुछ दिखा रहे हैं फ़ोन में। तो अब मेरे हस्बैंड तो अभी पहन रहे हैं मोटे मोटे कपड़े, क्योंकि उनको ठंड का असर एकदम हो जाता है, मतलब उनसे ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, जब से वो बीमार हुए हैं। तो उनको तो हम बहुत केयर करके रखते हैं, उनको हम ज़्यादा थकाते भी नहीं, कहीं जाते भी हैं ना हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हम लोग।
और मैं भी अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो मेरे बेडरूम में इधर तो मेरा बेड पड़ा हुआ है, डबल बेड, और कॉर्नर में ना ये एक टाइप होता है ना, ये तखत डाला हुआ है, इसमें मैंने गद्दा डाला हुआ है। और इस पर मैंने इसका ये जो सुबह ये जो मैंने आपको दिखाया था ना बाहर वाले गद्दे का, अपने बाहर वाले मैट्रेस का मैट्रेस प्रोटेक्टर, तो मैंने इस पर भी लगाया हुआ है। इसकी क्वालिटी उस वाले से थोड़ा बेटर है। तो वीडियोज़ में मैंने आपको एक मैट्रेस प्रोटेक्टर दिखाया था, एक और इसी में का स्लीप वेल का मेरे पास है, और ये जो बाहर वाला ना उसकी क्वालिटी से और थोड़ा बेटर क्वालिटी में है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इतना बढ़िया इसका फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट। ये ना इसमें इस तरह का लगा हुआ है कुछ फोम टाइप का है, लेकिन बिल्कुल भी सिंथेटिक सा नहीं है जो आपको चुभे। और उसके ऊपर बाद में जैसे ये मैट्रेस पे स्टिचिंग सी हुई आती है ना, तो ये स्टिचिंग नहीं है इस पर, बस इस पर थोड़ा सा जैसे प्रेस करके डिज़ाइन बना दिया गया है, और बहुत अच्छा है ये। और ये अंदर वाले बेड पे, क्योंकि मेरा बेडरूम का जो बेड है ना वो इतना बड़ा नहीं है, उस पर हम चारों नहीं सो पाते, तो बच्चे और मैं इस पर सोते हैं, हस्बैंड और सक्षम उधर सो जाते, मतलब श्रीजा और मैं इधर सो जाते हैं, सक्षम और उसके पापा इधर सो जाते हैं। और वो भी थोड़ा कंफर्ट भी रहता है उनको कि बच्चे परेशान करते हैं रात में। और ये इसका प्रोटेक्टर है, और देखो इसके से गद्दा भी कितना साफ़ है, और ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि पता है, हम लोग जब अपने घर को मैनेज करते हैं ना लेडीज़, तो हम लोगों को अगर जैसे हम कहीं किसी फ्रेंड से मिले गए, उसके पास कोई अच्छी चीज़ है, हमें आइडिया होता है कि हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो जितनी नॉलेज मेरे पास है या जितनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और जो अच्छी हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और देखिए इस तरह से इसमें इलास्टिक लगी होती है, जिसको आप खींच के ना इसको स्ट्रेच करके आप लगा सकते हो, तो ये परफेक्टली फिट हो जाता है, उतरता भी नहीं। और आजकल तो इस टाइप की बेडशीट्स भी आने लगी हैं जो बिल्कुल भी आपकी बेड से मूव नहीं होती, लेकिन उनकी फ़िटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। जो प्लेन वाली होती है उनकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, मैंने कई लोगों के पास देखी है। तो इसी तरह मैं इसको चढ़ा दूँगी। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों में से देखिए कितने लोग दीदी बन जाते हैं, कितने भाई बन जाते हैं, कितने भाभी बोलते हैं, कितने फ्रेंड बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय बाय।